जिंदा जलाई, कहीं अच्छा था के जलाई जाती, मैं तो सुलगाई गई। ये साथ साथ मेरे सुलग सुलग कर बिताए। अभी मैं राख नहीं हुई हूँ, अभी मुझ में कुछ रह गया है रमेश। भूल जाओ इस बात को मुकम्मल, और जैसे तुमने ये 7 साल सुलग सुलग कर बिताए, इसी तरह ये समझकर सुलगती ही रहो कि तुम्हारे सुलगते रहने में ही भलाई। तुम जिसकी हो चुकी हो, उसके सिवा दूसरे किसी से मोहब्बत करना बुरा है। बुरा क्या? दुनिया में कुछ भी बुरा नहीं। अगर जिंदा रहना बुरा है तो फिर अच्छा क्या है? मरना अच्छा है, जलना अच्छा है, रोना ये अच्छा है कि किसी को बेबस करके कुचला जाए? मोहब्बत करके निभाना पाप। मैंने जिससे मोहब्बत किया फिर उसे निभाने क्यों नहीं किया गया? ये क्या है रमेश? क्या हम अपनी खुशी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते? वो दूसरों के किए हुआ जब मुझ में अच्छा बुरा समझने की तमीज तक नहीं। हम दूसरों के किए को क्यों माने? हम अपने लिए पैदा हुए हैं रमेश, हम अपने लिए जीते हैं। सोच लो। मैं 7 साल से यही सोच रही, मगर अभी बहुत मुश्किल है कि मैं यूं ही भूखी रहूं। दिलीप के पास दौलत है, इज्जत है, वो मुझे चाहते हैं, प्यार भी करते हैं, लेकिन उनका प्यार मेरे लिए जहर है जो धीरे धीरे जिंदगी पर टपक रहा है। मैं उन्हें नहीं चाहती, बल्कि मुझे उनसे नफरत ही है। मुझे ले चलो। जमुना, कमर सो गई? सोने दो, वो बहुत जागी। अगर उनके सोते हुए मैं मर जाऊं तो कह देना दिलीप मर गया, और जगाया यूं नहीं कि अब मैं आखिरी वक्त उन्हें तकलीफ देना। ऐसा नहीं कहा करते, ईश्वर ने चाहा तो जल्दी अच्छे हो जाओगे तुम। अब मुझे जीने की आरज़ू ही नहीं। तुमने तो देखा होगा जमुना कि कमल को कभी मुझसे लगाव नहीं, और ये कि मैं उन्हें कितना प्यार करता हूं। काश मैंने किसी अंधेर से इतनी मोहब्बत। बल्कि बल्कि बातें करते हो तुम तो। सो जाओ। मुझे नींद ही कब आती। माँ जिस पर मंडलाने लगी हो उसे नींद ही नहीं आती। कहाँ चली तुम? कहीं नहीं। माता, माँ, माँ। क्या हुआ बेटी? माता, माता कहाँ गई जमुना? सो जा, सो जा। नहीं, मैं तो माँ के पास जाऊंगी। मेरे पास सो जा, मैं तुम्हें अच्छी से कहानी सुनाऊंगी। नहीं, कहानी नहीं, बता माता कहाँ गई? ये बाली क्यों रो रही है? ये हट कर रही है, कहना नहीं मानती। मासुल्लाह उससे भाई, यहाँ आओ बाली। आओ। क्या है बेटा? मैं तो माँ के पास जाऊँ। माँ के पास जाओगी? जमुना, बाली को उसकी माँ के पास ले जाओ। मुझे सर में दर्द है, मुझे बुखार है और जुकाम भी है, वो बहुत बीमार है। क्या? वो तो कई दिन से बीमार है। ये जाएगी तो मैं तो माँ के पास जाऊंगी। माँ के पास जाओगी? चली जाओ। वो तो है ही ना।
देखो बाली, तुम्हारी माता परदेश चली गई। कब आएंगी? अब नहीं आएंगी। क्यों? वो रो गई। किससे? मुझसे? नहीं, तुम्हारे पिताजी से। बाबू, बाबू, माता तुमसे रूठ कर चली गई। क्या? वो परदेश चली गई। जाने कहा। कमल, कमल, तुम चली गई? रूठ के, डर के चली गई? इसलिए चली गई कि मैं बदसूरत हूँ? कमल, कमल, तुम मुझे छोड़ के चली गई? तुम भाग गई? कमल, कमल, कमल! बाबू, बाबू, बाबू। Hello, Dr. Ramesh. Oh, Mr. Prakash. How do you do? तुम अपनी कहो, तुम यहाँ कैसे, कब से? ऐसे ही, सैर तफरी। ये कौन है? क्या ब्याह कर लिया? वो? ब्याह तो कर भी दिया। कहो, बीवी नई मिली है या सेकंड हैंड? क्या मतलब? कोई खास मतलब नहीं। मेरा मतलब किफायतशारी से था। तुम्हारी निस्बत मैंने कुछ ऐसी ही किफायतशारी की खबर सुनी थी। कैसी खबर? कि तुमने बीवी के मामले में हद से ज्यादा कमिटी से काम लिया है। यानी ये कि बिल्कुल मुफ्ती ले उड़े। खैर, कुछ भी हो, चीज अच्छी है और यूं मुफ्त तो गया बहुत ही अच्छी। वो डॉक्टर रमेश जो सभी सेंचुरियर की बीवी को ले भागा। कहाँ ठहरे हैं ये? होटल में तो ठहरे हुए हैं। ये होटल में? तो फिर ये होटल भी अब शरीफों के लिए नहीं रहा। इसमें भी अब ऐसे वाहियात लोग आकर ठहरने लगे। माफ कीजिए, आपकी वजह से अपने होटल को बदनाम करना नहीं चाहते। बहुत खूब। तो आप कब होटल खाली कर देंगे? कल। और आज नहीं? अगर आज ही आप ये तकलीफ गवारा कर लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। किराए के लिए खाली है तो सही, लेकिन ये शरीफों का मोहल्ला है। क्या मतलब?
हाँ, सब बहू बेटियों वाले रहते हैं। भला हम ऐसे लोगों को मकान कैसे दे सकते हैं जो दूसरों की बहू बेटियों को ले भागे? किराए पर नहीं, तुम मोल ही दे दो। क्या लोगे इस केबिन का? लेकिन 100 रुपया ले लो, लकड़ी का ढांचा ही तो है। अच्छा, आगे बढ़ो। तुम्हें कुछ मालूम है कल क्या होगा? कल क्या होगा? सुनाओ, खुश हो गए? सुना दो। हंसो, हंसो, तुम भी हंसो। कल ये समझो तुम कि कल तुम्हें फांसी होगी। तुम्हारे दिल पर चोट लगी, मैं खुश हुआ। अब मैं दुनिया में हर शख्स को रोता हुआ देखकर खुश होता हूँ। तुम हंस रहे हो, लेकिन तुम्हारी हंसी मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही है। इसीलिए तो हंस रहा हूँ, ताकि तुम्हें तड़पने का मजा देखो। मुझे अपनी तकलीफों का गम नहीं, लेकिन मेरी बुढ़िया माँ मेरे बाद जिंदा न रह सकेगी। ठीक है, मर जाना ही चाहिए उसे। ने तुम जैसे नालायक बेटे को जल्दी क्यों दिया? अच्छा होता अगर पैदा होते ही वो मेरा गला घोंट देते, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि मैं बड़ा होकर खानदान के नाम को बट्टा लगाऊं। उसके पांव तो पालने में ही नजर आ जाते हैं। तुम्हारी भी तो औलाद है, क्या तुम आज बता सकते हो कि मेरी बच्ची, जेलर की बच्ची है वो। लो, ये कचेरी आ गई। ये थाना आ गया। ये स्टेशन आ गया। और ये लो, ये घर आ गए। अभी कहाँ आ गया? अभी तो दूर है। अब तो आ गए। अब तो भाई हम थक गए। घोड़ा चलता ही नहीं, बूढ़ा हो गया, थोड़ी सी ही दूर में थक जाता है। मार डालोगी, और जब मैं मर जाऊंगा तब याद करो। कब मरोगे? जब भगवान चाहेगा। झूठ! जब बाबू मारेंगे जभी तो मरोगे। बाबू? हाँ, बाबू कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कह रहे थे मैं बंसी को मार डालूंगा। कब कह रहे थे? परसों कह रहे थे। वो तुम्हें क्यों मार डालेंगे बंसी? ऐसे ही कह रहे होंगे। ऐसे नहीं, वो तो वैसे कह रहे थे। बंसी, मरना कोई बुरी बात है? बहुत बुरी बाली। मरने से क्या होता है? बहुत बुरा होता है। तुम्हें रोना होगा, जमुना रोएगी, बाबूजी रोएंगे। वो तुम्हें मारे तो तुम मरना ही मत, ऐ बंसी। हम बताएं? देखो तुम उस दरवाजे के पीछे छुप के बैठी हो। मैं तो यहाँ हूँ। कहाँ हो तुम? फिर आवाज तुम? नहीं, अब नहीं बोलूंगी।
हार गए भाई हम। हरा दिया भाई बाली तुमने तो हम। हार गए? हार गए। निकलो। निकल आओ। ओहो, तुम उस पर्दे के पीछे थी। ये है वो डॉक्टर रमेश जो जेलर की बीवी को ले भागा। अगर आज ही आप ये होटल खाली कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। ऐसे लोगों को मकान कैसे दे सकते हैं जो दूसरों की बहू बेटियों को ले भागे? सोच रहा था क्या? यही कि हमने कुछ अच्छा नहीं किया। हम दोनों पछता रहे हैं और अब पछताने से भी क्या होगा। चिड़ियों ने तो खेत चुग ली। अब जिंदगी कटती मालूम नहीं होती। क्या हम यूं ही दर बदर की ठोकरें खाते फिरेंगे? शायद ये भी कोई जिंदगी है। न जाने कितनी बदनामियां पीछे है, कितनी उंगलियां हम पर उठती हैं। दुनिया हमारे जिक्र से भी कानों पर हाथ धरती होगी। ठीक है, जहाँ में काश पैदा ही न होते, न बन पड़ती है हंसते और न रोते। पहले तुम दूसरों के किए सुलझ रही थी और सुलझना नहीं चाहती। अब अपने किए पर पछता रही थी और पछताना नहीं चाहती। इंसान भी क्या है, जिस हाल में नहीं होता तो अच्छा बनता है। छोड़ो इन बातों को। कुछ सुनाओ। यही सफल है। यही तो डियर मिस्टर दलीप, बहुत दिनों के बाद तुम याद आए, और वो भी अजीब झगड़े की वजह से। तुम्हारी बीवी जलकर हमारे अस्पताल में आई है। चाहो तो आ जाओ। मुझे एक दोस्त की जुबानी तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के अफसोसनाक वाकयात मालूम हो चुके थे। डॉक्टर रमेश भी तुम्हारी बीवी के साथ जलकर यहाँ आए हैं, आंखें खोकर।
डॉक्टर, मेरी आंखें, क्या मैं अंधा हो गया डॉक्टर? डॉक्टर, डॉक्टर, मैं अंधा हो गया? नहीं, आओ नहीं रमेश, एक ही ऑपरेशन में तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें बीनाई मिल जाएगी। फील बेटर? थैंक यू डॉक्टर। अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरा कौन रखवाली? अभी मैं जी रहा हूँ कमल। और इसलिए जी रहा हूँ कि तुम्हारी रखवाली अब मुझे ही करनी पड़े। मैंने जब सुना कि तुम जल गई हो, तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं रहा, तो मुझसे रहा ही नहीं गया। मैंने सोचा चलो फिर तुम्हारी रखवाली कर देती, तुम्हें इन परेशानियों का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। किए पर मत पछताओ, तुमने अच्छा ही किया जो कुछ किया। हर एक का जी चाहता है कि वो सैर सपाटा। कालक कहाँ से लग गई? ओह, जल गया। मैं समझा कालक लग गई। चलो अच्छा हुआ, आखिर तुम पर भी धब्बा आ ही गया। अब तुम दूसरे की सूरत में कीड़े निकालने के लायक नहीं रही। मुझे तुम्हारे इस अख्तियार, तो वो तुम्हारे रमेश को क्या हुआ? वो कहाँ गए? उन्हें देखो, 2 ही महीने में तुम्हारा साथ छोड़ गए। मैं हूं जो तुम्हें फिर लेने आया। वो भी तुम्हारे साथ ही जल गए। आंखें जाती रही है। वो शायद इसी अस्पताल ही में तो है। चलो उन्हें देखाएं। तुम्हारे कुछ है, इसलिए मुझे भी उनसे हमदर्दी है। वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। मुझसे मिलने क्यों आ रहे हैं? मैं उनसे नहीं मिल सकता। मैं उन्हें अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता। वो इसलिए आ रहे हैं कि मुझे मेरी रिसालत है। मुझे कहे कि तू मूसी है, तू गद्दार है, खबीस नीच रमेश, तू जलील है। और मैं सब कुछ सुनता हूँ और तरस तरस कर रहता हूँ। ये कैसे हो सकता है? ये कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। चलो उठो, फिर घर चलेंगे। कृष्ण तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, जमुना भी, बंसी भी। क्या नहीं? अंधा है? अंधा हूँ भाई। ओ, अंधा है? जब तो तुझे टकराव ही चाहिए था। जमुना, तुम्हारी मालकिन आ गई। कुछ बदल गई है। मालकिन आ गई है? कहाँ है? मोटर में है, उन्हें उतारो। बहू जी, अच्छी हो जन्मा। आओ। देखो, इन्हें उस कमरे में ले जाओ। आज हमारे घर के भाग फिर कुछ ऊंचे हो गए हैं।
तुम्हारी बहू जी रूठ गई थी, अब मन गई हैं। इनकी खातिर और मदारात में दिन रात एक कर दो, कहीं ऐसा न हो ये फिर खफा होकर निकल भागे। और सुनो, इनकी जरूरतों की चीजें, इनके आराम के सब सामान यहीं जमा कर दो, इन्हें कमरे से निकलने की जरूरत ही ना पड़े, समझी? इनसे पूछ देखो इन्हें क्या क्या चीजें पसंद हैं, क्या क्या चीजें नहीं पसंद हैं। तुम्हें तो अच्छी अच्छी तस्वीरें पसंद होंगी। कृष्णा कहाँ है? कृष्णा घर में है। मैं उसे मिलूंगी। उससे मिलोगी? क्या करोगी उससे मिलके? तुम तो उसके लिए मर चुकी हो, मरे हुए को जिंदों से वास्ता ही क्या है? तुम उससे नहीं मिल सकती, न तुम माँ बेटी एक दूसरे को देख सकती हो, न से ज्यादा तो तुम्हें खूबसूरती भली लगती है, और ये मैं तुम्हें हर वक्त दिखा सकता हूँ। और जब किसी जूते के टूटू बोलने की आवाज आ रही हो तो समझ लेना चाहिए कि जूते वाला मुफलिस फैशनेबल है और वो 2 पैसे तक भीख में दे सकता है। और जब किसी जूते की आवाज नकारे की आवाज की तरह आ रही हो तो समझ लेना चाहिए कि जूते वाला कोई हेकड़ी बाज है और वो अकड़ ही अकड़ में 1 अन्नी तक भीख में दे सकता है। आगे। और जब किसी जूते की आवाज बहुत ही धीमी हो, गाना फूसी की तरह, तो समझ लेना चाहिए कि जूते वाला बहुत अमीर है और वो या तो बिल्कुल कुछ नहीं या बहुत कुछ दे सकता है। इस किस्म के राहगीर को पहचानने के भी बहुत से तरीके हैं जो मैंने अभी नहीं सीखे। इन्हें इतना भी नहीं सीखा कि इन राह चलतों से भीख ऐंठने का क्या दस्तूर है? अभी इतना ही सिखाया है। हर काम के ताई सिखाई जरूरी है। ये तो है ही चौधरी जी। पढ़ाई का काम, लोहार का काम, नाल जड़ने का काम, घास खोदने का काम, ये बिन सिखाए थोड़े ही आवे है। सिखाई पढ़ाई भी सुना है बड़ी मुश्किल से आवे है। फिर फीस मांगने का फन तो बड़ा सख्त पड़ है, लोहे के चने चावने पड़े हैं। कहा है बुलबुल कहेगा वो कोई खास थोड़ी जाएगी। छाया से थोड़ी डरू हूँ, चौधरी से डर लगे है। वो स्थिर है मासूका, उसे अगर पता चल गया तो पसली देखो। डांडिया मैं जानू सुंदर है। मेरा ख्याल भी यही है। चौधरी भी यही कहता है। सुंदर है जब भी तो मरता है, और उस बेचारी को क्या पता कि वो कितनी सुंदर है। क्या छाया सुंदर है? बड़ी सुंदर। कैसे जाना? चौधरी जो उस पर जान देता है, अच्छा वो भी उससे मरती है। ये वो तो चौधरी से टकरावे है।
अब में से सूरज तो कोई भी किसी की होती, बातें करती भी जान पहचान बढ़ा देती। ठीक है, ठीक मांगने का पैसा दिया है। थोड़े दिन अच्छी आदमी। यहाँ कैसे आप फंसे? तुम जिस तरह फंसी हो, हमें फंसे हुए तो बहुत दिन हो गए। बड़बड़ाए जाता है मूर्ति, मतलब ये था तुझे नींद ना आती? फूल फूल के हराम को ऐसा हुआ जाना। क्या हुआ चौधरी जी? मतलब ये था गुस्सा आ रहा मुझे। क्यों आ रहा है गुस्सा? ऐसे ही बता रहा। हो जा तुम भी। अच्छी हो? यही होना चाहिए। मुझे तुम्हारा बेहद ख्याल है। मैंने सोचा चलो पूछाऊं मेरी कमल को कोई तकलीफ तो नहीं है। ये चाहत भी क्या बुरी बला है। सारे बाजार छान लेने के बाद ये चंद तस्वीरें मिल सकी हैं। यहां आओ। देखो, ये दुनिया के तमाम खूबसूरत आदमियों की तस्वीरें हैं। शनाख्त करना भी मुश्किल है इनमें से कौन ज्यादा हसीन है। कम से कम मेरे लिए तो यकीनन मुश्किल है। शायद तुम शनाख्त कर सकोगे। हुस्न की कमी और ज्यादती को पहचानना भी एक दिलचस्प मशगला है। मेरा ख्याल है तुम इसी मशगले में लगे। मैं समझ रही थी कि तुमने मुझे माफ कर दिया। कतई, और माफी क्या करना था? आखिर तुमने मेरा बिगाड़ा ही क्या था? तुम्हारा रेल की सवारी को जी चाहा, तुम कर आई, और ये कोई जुर्म नहीं। यूं कोई परे से अंगारों को देखी, कितने सुंदर लगते हैं। सुनने में तुम्हारी बातें कितनी मीठी थी। कितनी कड़वी हैं मेरी बातें, बुरी बातें। मेरी हर बात बुरी है। मेरा अच्छा ही क्या है? तुम्हारे समझने की बात है। पपीहे की पुकार भी सुनने में सुरीली और समझने में दर्दनाक होती है। किसी भट्टी में डाल के अगर तुम मुझे नींद डालते तो सिसकारी तक न करती। कोई आरा धीरे धीरे मुझ पर चलता रहता, मैं पड़ी धीरे धीरे करती रहती तो शायद कसमस आती तक नहीं। लेकिन तुम्हारी बातों में अंगारों से कहीं ज्यादा जलन है। तुम्हारी मुस्कुराहटों में आरी की दराती से भी ज्यादा दुखन है। होगी, अपनी अपनी राय है। पसंद अपनी अपनी, नजर अपनी अपनी। मुझे यूं मत मारो, बड़ी तकलीफ है इस मरने में। तो मजा किस मरने में है? कहते हैं हर तकलीफ के बाद राहत होती है। अगर ज्यादा तकलीफ से मरोगी तो ज्यादा राहत पाओगी। ये तुम मिजाज पूछने आए हो? ये तुम्हें हो क्या गया है? मुझसे पूछती हो मुझे क्या हो गया है? इनसे पूछो जो मेरा कलेजा निकाल के ले गई थी।
जो मुझे उजाड़ के चल दी थी। तो इसीलिए आते हो तुम कि इनका एक एक घूंट करके खून चूसो? और इसलिए भी कि वो छाले तो फोड़ डालूं जो ये डाल के गई थी। ये छाले मुझे सोने नहीं देते। पाँव कभी न कभी फिसल ही जाते, पर उन्हें कोई तोड़ थोड़ी ही डालता है। बहुत कर चुके हो, अब बस कर लो। अभी मैंने किया ही क्या है? अभी तो धुआं घुट ही रहा है जो ये मेरे सीने में भर गई थी। अभी तो खंजर चुभोया ही है मैंने। थोड़ा बहुत कलेजा तो काट लेने दो इनका। हमने किसी को किसी खता पर ऐसा बदला लेते नहीं देखा। इतना किसी को सताओ अगर सताना चाहो कि वो सह सके। और अगर इन्हें मारने ही की ठान ली है तो एक ही मर्तबा इन्हें मार डालो, ये झगड़ा ही मिट जाएगा। और तुम्हारा सलूक मारने से भी ज्यादा है। जो मजा तुम इनको सता के चखना चाहते हो उससे कहीं ज्यादा मजा इनके माफ कर देने में है बाबू। खैर, तुमने मुझे पाला है, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी है, और इस सिखाने के जमाने में मारा भी होगा शायद। लेकिन अब मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूँ, और ऐसे मामले में और भी जिनका लगाव मुझसे है। मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो तुम्हें देखना पड़ेगा, और अगर ये तुमसे नहीं देखा जाता तो तुम इस घर से जा सकती हो। मुझे वैसे आदमियों की जरूरत है जो मेरे कामों में दखल न दिया करें। मैं तुम्हारी खिलाई हूँ, तुम मेरी गोदी में पले हो, भूल गए? याद है। इतने दिनों के पाल पोसने का इतना भी नहीं कि मैं तुम्हें किसी ऐसे काम से रोक दूं तो बुरा है। और सब बातें मनवा सकती हो तुम मुझसे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं जिनका ताल्लुक मुझसे और कमल से है। ये मेरा और इनका मामला है। इन्होंने मेरे साथ जो कुछ किया, अगर मैं इसका नतीजा इन्हें समझा रहा हूं तो इसमें बुरा क्या है? बारह, 13, 14 और वो बुढ़िया उठे मत पर ये था इसी तक अजी उसकी तो ऐसी तैसे। गिरी होती मैं। तू कहाँ जावे पावली? कमाने चौधरी। अरे तुझे क्या जरूरत पड़ी है कमाने की? मैं जो इतना कमाऊं? तुम कमाओ हो तो मुझे क्या? अरे तेरी खातिर तो कमाऊं। मेरी खातिर? चौधरी जी की बातें। तुम्हारी बातें ना समझती तो भीख मांगने के टाइम मत जाया कर। अजी चौधरी जी क्या है? अजी देर हो रही है। छाया किधर हो तुम? हाथ ना। लो चढ़ाओ। आज कौन से चौक पर जमेगी पालकी? आज भगवान की कृपा किस नुक्कड़ पर बरसेगी? वो भूलर वाला जो चौक है ना, कल वहाँ मौत हो गई है। फिर तो मजे है। मुर्दे को स्वर्ग को हमारी झोली के भरने पर ही मिलेगी। अजी अब वो बातें कहाँ है? अब तो भीख का बाजार भी ठंडा पड़ गया है। कोई अपने मुर्दे को स्वर्ग में भेजता ही ना है। उतरो जी, आ गया तुम्हारा भी चौक। मैं भी आज यहीं उतरूंगी। तू? अरे तू क्या करेगी यहाँ उतर कर? मैं यहीं उतरूंगी। चौधरी जी, ये नया अंधा बड़ा काइया है। ये तो जिस हंडिया में खावे उसी में छेद करे है। चौधरी हूँ मैं भी। मैं तो काइया का भी बाप हूँ।
बहू जी सो गए? देखा जमुना इतना वक्त रो यूं तो हल्कान हो जाओगी। हल्कान ही तो नहीं होती, यूं ही रोती हूँ। ये दिन रात के रोने से क्या बनेगा? कुछ तो होगा। जमुना, तेरे कलेजे पर अगर मुंह दली जाए तो सिसकारे तक न भरेगी। मुझ पर जो गुजर रही है उसे मैं ही जानती हूँ। मैं भी जानती हूँ। और फिर कहती है कि रोती क्यों हो? जो नस्तर के मेरे कलेजे में चुप हो जाते हैं वो आखिर मेरे कलेजे का खून न करे तो क्या करे? न रो तो और क्या करूं? जिस तकलीफ से बेचैन होकर रोना पड़ता है उससे कहीं ज्यादा तकलीफें हैं जिनके बीच में डाल दी गई। तू तो मेरी विस्ता सुन के रो पड़ी, मुझे देख के तेरे तो आंखें निकल पड़ी। और मेरा जिस पर गुजरती है क्या कुछ हाल होता होगा? जमुना, क्या तेरा दिल भी मेरी मुसीबतों पर नहीं पसीजता? क्या तू भी इसको गवारा कर सकती है कि एक माँ अपनी बच्ची से बिछड़ी रहे, नजदीक होते हुए भी उसकी सूरत न देख सके? तू भी माँ बन चुकी है, तूने भी ममता का मजा चखा है। एक बार मुझे मेरे केशु से मिला दे, उसे जाके कह दे तेरी माँ आ गई है। अच्छा, आज के बाद जो गुजरेगी उसे मैं समझ। चलो, क्या मैं चलो केशव से मिलने? क्या तुम मुझे बाले से मिला दोगे? केशव, केशव, बाली, बाली माँ आई है। केशव, केशव, माता, बाली, माता, बाली, माता, बाली, माता, बाली, 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 मेरी प्यारी, मेरी बाली, मेरी लाडली, बाली, बाली, माता, तुम माता हो? तूने मुझे नहीं पहचाना? तू मुझे भूल गई अपनी माँ को? बाबू कहते थे तुम मर गई हो। हाँ, मैं मर गई। तुम्हें देखकर मुझे डर तो नहीं लगता? बाबू ने कहा था माता को देखकर तुम डर जाओगी। तुम कहाँ चली गई थी माँ? मैं चली गई थी। कहीं चली गई? अब तो नहीं चली जाओगी कहीं? अब मत जाइयो, मैं रोऊंगी। मैं पहले भी बहुत रोई थी। बाबू ने नहीं बहलाया तुम? मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मुझसे भी ज्यादा। अब अगर मैं चली जाऊँ तुम रोना मत, बाबू के बहलाने पर बदल जाना। हाँ? अब कहाँ चली जाओगी? कहीं अगर चली जाऊँ। क्यों? मुझे जाना ही पड़े। मुझे छोड़ के? मैं रोऊंगी। बाली, 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 रोया नहीं करते। जो चला जाता है उसे भूल जाया करते हैं। तुम भी मुझे भूल ही जाना। अगर मैं तुम्हें कभी कभी याद आ जाया करूं तो समझ लिया करना माता नहीं लौट सकती। बाबूजी, अब चलो। बाबूजी ने अगर आके देख लिया, देख लेने दो, फिर तुम कभी न मिल सकोगी। कभी न मिल सकोगी। जा रही हो? फिर भी आओगी?
यमुना, इस वक्त तुम यहाँ क्यों आई थी? मैं खूब समझता हूँ तुम्हारी बातें। मेरे हुक्म के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है, तुम्हें अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। तुम अपने खिलाफ मुझे किसी तरह की बुराई करने पर आमादा मत करो। को बुखार आ गया है। क्या? क्या हुआ केशु को? केशु? हाँ माँ। मेरी बेटी? क्या हुआ मेरी बेटी को? मेरी बेटी का जी खराब है? मेरी बेटी? तुमने मुझे खबर क्यों न पहुंचा दी? अभी तो आया है बुखार। डॉक्टर को तो खबर कर दो। डॉक्टर को खबर कर दूं? उसे फिर अपने घर में बुला लो ताकि फिर वो मेरा कलेजा नोच कर ले जाए। तुम कभी अपने होश में। यमुना, ये मुझसे कभी नहीं हो सकेगा। कोई भी अपने डूबने के लिए कुआं नहीं खोदा करता। डॉक्टर को तो मैं इस घर में कभी नहीं बुलाऊंगा। और चाहे केशु की हालत कुछ क्यों न हो। हाँ? तो मुझे डॉक्टर को बुलाना ही पड़ेगा। मिस्टर दिलीप, बच्ची बीमार है? क्या हुआ? अच्छा, घबराइए नहीं, अभी आया। लेकिन जल्दी, बहुत जल्दी डॉक्टर। 1 मिनट में, 1 सेकंड में आ जाओ डॉक्टर। बहुत बीमार है। कहाँ चली? केशु के पास। नहीं जा सकती। जाने दो मुझे मत रोको। मेरा रास्ता छोड़ दो। नहीं जा सकती तुम। माता को मत लो। माँ बेटी के बीच से हट जाओ। नहीं हटोगे तो हटना पड़ेगा तुम्हें। मुझे रेत की दीवार मत समझो। समझ लो कि तुम्हारे सामने एक भारी पथरा पड़ा है, जिसे न तुम फलांग सकती हो और न हटा सकती हो। यूं अगर तुम जिंदगी भर टक्कर मार मार कर उसे सरकाना चाहोगी तो भी। तुम कुछ भी हो, मैं तुम्हें हटा के रहूंगी। और मैं जब तक भी हूँ तुम्हारे सामने से हटने के लिए तैयार नहीं। इतना मत खौला मुझे कि मैं उबल पड़ूं। मैं उबल पड़ रही हूँ। अगर उबल पड़ी तो शायद बुरा होगा। जो कुछ भी बुरा कर सकती थी वो कर चुकी, और अब मेरी बारी है कि जिसको कभी मैंने प्यार किया था उसी का कलेजा चबा डालूं। मेरा कलेजा चबाना चाहते हो तो चबा डालो। जो कुछ भी होना हो वो आज हो जाए। लेकिन अभी नहीं हो सकता कि तुम मेरे गले पर छुरी रख के बैठ जाओ और मैं उसके चलने का इंतजार किया करूं। यही तो होगा कमल, बिल्कुल यही। मैं एक बार छुरी फेर कर ठंडी कर देना नहीं चाहता। तुम्हारी गर्दन पे छुरी रखी रहे और तुम कांपती रहो। तुम्हारी गर्दन हौले हौले कटती रहे और तुम लड़कती रहो। तुम्हारा खून बहे लेकिन एक एक बूंद होकर बहे। तुम्हारी जान निकले लेकिन आहिस्ता आहिस्ता निकले। तुम दर्द से रोना चाहो और मैं तुम्हें रोने न दूं। तुम बच्ची से नजदीक होकर भी बच्ची की सूरत न देख सको और तड़पती रहो। अब मैं इसी में खुश हूँ। आज तुम्हारी ममता खौल रही है। बेटी को छोड़ते वक्त इस ममता को कहाँ दबाई थी? किस गड्ढे में फेंक आई थी इस ममता को? एक ही ठोकर के बदले में मैं बहुत ज्यादा प्रेम हूं। लेकिन आप उसे सहा नहीं जा सकता। नहीं सहा जाता तो मैं क्या करूं? मेरी तो तमन्ना ये है कि तुमसे जो कुछ भी न सहा जाए वो इस सहने के लिए तुम्हें मजबूर करो। मैं नहीं रह सकती, नहीं रह सकती, अब नहीं रह सकती। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। डॉक्टर, तुम जानते हो क्या? तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं। क्या जानते हैं आप? मैं ये जानता हूं कि जब कभी कोई डॉक्टर मेरे घर में आता है तो मेरी जिंदगी की रौनक चुरा कर ले जाता है। कहीं तुम भी तो इसलिए नहीं आए हो कि मेरी जिंदगी का ये बचा खुचा सरमाया भी लूट कर ले जाओ? क्या कह रहे हैं आप? ऐसा मत करना डॉक्टर, यही मेरी जिंदगी का सहारा है। मेरी वीरान दुनिया में यही एक आबादी रह गई है। कैसे भी मत उजाड़ देना डॉक्टर,
आप मायूस क्यों हुए जा रहे हैं? बापू, केशव, बापू, बेटा, माता जी से मिलूंगी। माता से मिलोगी? मुझे बुला दो। मुझे कहा था, मैं कह रही थी बापू मुझसे दूर गए हैं। बापू नहीं मिलने देते। अब उनसे मान जा, वो अब तुमसे नहीं टूटेंगे। बाबू, बाली का कहना मान लो आप। अब जिद करने का वक्त नहीं है। अब बंजारा कुत्ते को मार के पछताएगा। उठो, बाली की आखिरी बात को अगर तुमने टाल दिया तो वो बार बार तुमसे कहने नहीं आएगी। गवाल, गवाल, चलो बाली से तुम्हें मिला दो। बाली ने तुम्हें बुलाया है, वो तुम्हें याद कर रही है। गवाल, उठो, मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ, मैं तुम्हें मनाने आया हूँ। कमल, तुम रूठ चुकी। जमुना, जमुना, कमल रूठ गई। वो फिर भाग गई। जमुना, बाबू, इन्हें मनाओ, इनसे कहो केशव ने तुम्हें बुलाया है, केशव तुम्हें याद कर रही है। कहो इनसे, जोर से कहो, इनसे कहो दिलीप ने तुम्हें माफ कर दिया। पुकारो इन्हें जमुना, लौटाओ। बाबू, बाबू, लाओ, माता को जल्दी लाओ। नहीं लाते, नहीं लाते बाबू। केशव तुम्हारी माता फिर चली गई, वो रूठ कर चल दी। हो, तुम्हें उन्हें मना कर लाओ। रेत घरों खेत लगे ठह जाए पागल, बूंद पड़े बह जाए पागल, खेत लगे ठह जाए पागल, बूंद पड़े बह जाए पागल, धीमी फूंक से राख की ढेरी, धीमी फूंक से राख की ढेरी, जोड़ कर रह जाए पागल, जोड़ कर रह जाए पागल, काया रेत घरौंदा है, काया रेत घरौंदा है। दुनिया मकड़ी का है जाला, दुनिया मकड़ी का है जाला, जो भी आया आकर उलझा, जो भी आया आकर उलझा, ऐसे जग को उलझा मारे, ऐसे जग को उलझा मारे, वैसे बाल से ज्यादा बोधा, वैसे बाल से ज्यादा बोधा, काया अल्लाह वाले
कलयुग नहीं कलयुग है ये कलयुग नहीं कलयुग है ये तुझकी यहाँ की चाँद ले तुझकी यहाँ की चाँद ले दुनिया का दादा नाम है जहाज के जहाज के दुनिया का दादा नाम है बाबा। तुमने कैसे जाना? क्या बताऊं कैसे जाना? और जब मैं बुरी सूरत हुई चौधरी चौधरी की बात पर तुम्हें दिन आ गया। उसे तो हर लुगाई भली लगती है। क्यों? खुद बुरी सूरत जो हुआ जो लुगाई भी दिखाई पड़ जाए वो उसी पर मिटने लगता है, चाहे काली क्यों न हो। आज तो पैसे कम नहीं। तुम है आज कम है। क्या होगा? पूरे कर लो। आज तो तू भी रकम मार रहा है। देखी जाए। अबे जीना ने अबे हेलो मैजिक ना हाँ जी छाया आज तो जाप्ती माल है। 12 आने हैं पूरे। हम तीनों के 4-4 आने। तुम लाओ जी शौकीन, क्या लाए हो? आज तो दिन खाली रहा। क्या मतबल? आज तो मैं कुछ नहीं लाया। आज कुछ नहीं? आज कुछ क्यों नहीं? नहीं मिल सका। अबे हम पूछे हैं क्यों नहीं लाया तू? ना मिल सका तो किसी की गिरे काट ली होती। इसके हम जिम्मेदार नहीं। मिले या न मिले हमारा हिसाब चौकस होना चाहिए। या रख दे चौवन्नी सीधी तरह। कहाँ से रख दूं? अबे तो हम क्या जाने। रोटी बंद। तुझे तो मैं अच्छी तरह समझूंगा। तुझसे तो मैं खा खाए देखा हूँ। रोज कम हम कहे जाएं समझे ही ना माराया चौधरी को तूने पहचाना न था। अब तुझे भीख बड़ी आसानी से मिल रहेगी। अपने जख्म दिखा दिखा कर इब लाए करेगा तू पूरे। चौधरी आदमी थोड़े ही है, कसाई है। हमारे कारण हुआ ये सब। छाया की कारण। मेरे ही कारण हुआ है सब कुछ। तुम्हारे कारण क्यों होता? खैर, जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। अच्छा ही हुआ। अच्छा ही हुआ। ये न होता तो फिर ये सुख कैसे मिलता? तुम मेरे जख्मों पर मरहम रख रही हो, यही सुख मेरे लिए। सो रहो, यूं कब तक जागती रहोगी? जब तक तुम जागते रहोगे। छाया, हाँ बाबू। तुम छाया मेरे मन की बात समझती हो? मेरे मन की तुम भी समझते हो। तुम्हारे मन की क्या है? ये है कि बाबू तुम बहुत अच्छे हो। मतलब लूले पहले को कोई न पूछे, लूले पहले को कोई न पूछे, भटकत करी करी रे जब मोए जान बनी। मतलब
करती रे दुनिया मतलब की करती। छाया, छाया, हाँ? ये भी तक सो रही? नहीं तो तो क्यों ना? मैं बाहर नहीं जाऊंगी आज। बाहर न जाएगी आज? क्यों ना जाएगी? मेरा जी नहीं चाहता। क्यों ना चाहता? मेरा जी खराब है। जी खराब है? ओहो, तो छाया बड़ी लाटसाबनी हो गई, तो बड़ी नखरेबाज होती जाए, तो जी खराब होने लगा जरा में। हम जाने हैं सब, तुझे चलना पड़ेगा। चौधरी, तुम मुझसे जिद मत किया करो। भला भला यह किसकी का? किसी ने हमारी टोली का इंतजाम खराब किया। हराम खाओ, निकल गए उस यहाँ से। क्या हुआ चौधरी जी? अबे हमसे पूछे है, ऐसे पूछे है जैसे जाने ही ना। निकल जा तू यहाँ से, हम तुझसे भर पाए। आखिर बात क्या हुई चौधरी? अबे चौधरी के सगे मतबर ये था, अभी तू बात ही पूछे है। ये हमारी जान से बनी जाए है। किसी तरह नहीं निकलेगा तो मैं पूरी तरह निकालूंगा। चौधरी, तू मत बोल, कि मुझे आ गया गुस्सा, और गुस्से में मुझे डांट मार कुछ ना सके। क्या है चौधरी? ये देखो, यहाँ में खावे उसी में छेद करे है, ये तो मजा करे है, और हम ये तो मैं अभी निकाल के रहूंगा। चौधरी, 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 इधर मत निकालो इन्हें चौधरी, चौधरी। अगर तूने इधर का रुख किया बहुत बुरा होगा। कहाँ जा रही है हमें छोड़ के, फिर हमारी कौन पूछेगा? तू कहाँ जाए बाउली? तुझे तो मैं मजेदार चीजें खिलाऊंगा। मेरी छाया रोएगी तो फिर मैं भी रोने लगूंगा। तू तो बड़ी अच्छी छाया है, तुझे अपने चौधरी के रोने का भी ख्याल लेना। छोड़ दो मुझे, मत बोलो मुझसे। चलो भाई, तुम तो चलो, भीख मारने का वक्त निकल जाया है। और तुम, मैं आज न जाने का। जमादार, मत मारो भाई इन्हें, मजबूरों को सताने से क्या फायदा। मुझसे अब किसी की भी तकलीफ नहीं देखी जाती। पैरो, क्या हुआ? कह दिया, वो खत्म हो गया। पिताजी से मिलूंगी। पिताजी से मिलोगी? बेटी को अपने बाप से जुदा नहीं होना चाहिए। बड़ी कयामत की बात कही है। और हम तुम्हें तुम्हारे बाप से मिला दें। राम भला करे, 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 राम भला करे। राम तो भला करेगा ही, तुम भी तो कुछ भला करो। दोनी लोगी, राम भला करे। चांदी की दोनी और एक बहुत
हॉस्पिटल में दिखी, ऐसी रही, अच्छी रही। तुम्हारे नाम के पैसे रखे हैं हमारे पास, आपकी कृपा। आजकल तो बड़ा रूप आ रहा है। मैंने कहा आजकल तो जोबन जोरों पर है। नाम खुदा करे, 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 नाम खुदा करे। रोज तुम चुआनी ले जाया करो, और मैं तो कहता हूँ तुम्हें भीख मांगने की जरूरत ही क्या है? कारण जो हुई, भिखारन? तुम्हें कौन भिखारन कहता है? तुम तो तुम भीख मांगने के लिए थोड़ी हो। ठीक है बाबू। जवान हो और फिर खूबसूरत हो, मुझे तुम पे रहम आता है। तुम्हें भीख मांगते हो देखकर मुझे तकलीफ पहुंचती है। नाम खुदा करे। छाया, कितने पैसे हैं? 14.5 आने। बहुत है। ये अब इतने बहुत से पैसे तो कहाँ से ले आती है? कहीं से भी नहीं, भीख में मिल जाते हैं। अब तो बहुत दयालु हो रहे हैं लोग। तुम्हारी टांगे नहीं चीरी जा सकेंगी। छाया, क्या है? अरे तू तो काटने को दौड़े। मुझसे तुम ऐसी बातें मत किया करो। अरे छोकरी के मिजाजी ठिकाने रहे हैं अब तो। बस बहुत हो चुकी। तुम्हारी तो बातें भी बुरी लगे। अरे वो जाओ, कह दो फिर। क्या कहे तुम? वही बात। वही बात क्या? कह दो जो कहना चाहते हो। कह ही दूंगा फिर मैं। फिर कभी कहे तो चौधरी तुमने क्यों कह दी वो बात? क्या बात है चौधरी जी? वही पैसे कहाँ से नहीं तो मैं जानू। वो 50 चाहने वाले किस लगी? मैं क्यों नहीं देती? छाया बुरी होगी, अब मीठे चावल खा ले। मेरी झूठी खाए तुम्हारे मीठे चावल। तुझ पे मरूं, तुझ पे तो मैं जान लूं, तो कैसे कभी तू इस बातें समझती ही नहीं। आखिर मुझमें क्या खराबी है ये तो बता दे। मुझे तुमसे नफरत है। अच्छा, मैं बुरा आदमी हूँ, मेरा काटा पानी ना मांगे। क्या बात है छाया? बताती क्यों नहीं? कुछ भी नहीं। मुझसे पूछो, ये ना बताने की तुम्हारी छाया अब माँ बनने वाली है। छाया, छाया, तू ऐसी हो गई? और कैसी हो गई? पैसे यूं ही थोड़ी मिल जाए। ना कुछ, छाया माँ बनने वाली है। बात राधा पूछ कर ही तो रहे हैं। आप कुछ को बच्चा लगा दिया है खिलौंडिया ने तो। मेरी बेटी होती तो जिंदा ही गाड़ देता। सोओगे नहीं आज? मुझे क्या पड़ी है? सो जा तू। लौंडिया सो गई। हाँ, सो गई।
मैंने छाया को मार डाला। मैंने उसको मां बनने से पहले मार डाला। मैं खुदी हूँ। क्या हुआ? छाया, छाया तू मरी नहीं। मैंने तो तेरा गला घोट डाला। छाया तू फिर गिर उठी। खून खून। छोटू ने अपनी बीवी को मार डाला। बीवी को मार डाला। क्या है? क्या हुआ? तुम्हें हुआ क्या? छोटू ने खून कर दिया। अपनी बीवी का गला घोट दिया इसने। तो इसने अपनी बेटी छाया के धोखे में अपनी बीवी का गला घोट दिया और छाया को मारने की वजह ये थी कि छोटू को छाया के चाल चलन की तरफ से शक था। मरने वाली का इतनी जोर से गला घोटा गया कि उसकी एक सिसकारी तक न निकल सकी और यूं कातिल को किसी तरह ये मालूम न हो सका कि वो जिसे मारना चाहता है मरने वाली वो नहीं है। ठीक है, ठीक जाकर हाँ होगी सजा, जरूर होगी। ऐसा भी क्या गुस्सा? ऐसे गुस्से का नतीजा तो यही होगा कि जा बेटा सूली पर राम भरी कर। छोटू राम को 17 तारीख सुबह फांसी दी जाएगी। गरीब बेचारा छोटू। छोटू राम की मौत का डॉक्टरी सर्टिफिकेट रखो। मरने वाले की लाश का क्या किया जाए हुजूर? लाश को ठिकाने लगाने वाला कोई नहीं। लावारिस है लाश। एक अंधी लड़की है। कारण हाजिर करो। अब तुम्हारा कोई निगहबान है? कोई नहीं। कोई पढ़ रहने को जगह नहीं है। फिर क्या करोगी? अच्छा देखो, हमने तुम्हारे बाप की लाश सरकार के हवाले कर दी। सरकार उसका अंतिम संस्कार कर दी। तुम अगर चाहो तो मेरे घर चलो। मेरे घर में उदासियां फैल गई। घर मुझे काट खाने को दौड़ता है। तुम अगर आकर उसे थोड़ा बहुत बता सकती हो तो बता दो। तुम भी ठोकरें खाने से डर जाओ। इतनी बड़ी दुनिया में अकेला रहना बुरा, और फिर औरत के लिए, वो भी तुम जैसी लावारिस औरत के लिए, ये औरत के लिए। ये क्या है बाबू? ये मोटर है। घूम रही हूँ मैं तो। ये मोटर चल रही है। तुम भी चौधरी की टोली के अंधे हो क्या? कैसी टोली? नहीं हो? वो पूछता ये था कि तुमने इस चौक पर किसी औरत को तो भीख मांगते नहीं देखा। मेरी आंखें कहाँ जो देखता। छाया नाम है उसका। कहाँ के भीख मांगती है? मैंने नहीं सुना।
अंधे हो? सूझता नहीं? अंधा हूँ भाई। तुम भी अंधे हो? मैं भी अंधा ही हूँ। चौक पर ड्यूटी है तुम्हारी? हाँ, अभी 1 महीना ही हुआ तो मैं इस चौक पर तब्दील हुआ हूँ। यहाँ कभी कोई औरत तो आकर भीख नहीं मांगती? यहाँ तो कभी औरत का बच्चा भी आकर भीख नहीं मांगता। और मांग कैसे सकता है? एक जंगल में 2 शेर भला कभी रह सकते हैं? औरत यहाँ आकर अगर भीख मांगने लगे तो फिर मुझे भीख कौन दे? कोई कसर न रह जाए। दुनिया के जितने फूल हैं उन्हें समेट कर हमारे बाग में लाकर रख लो। वो देखो, वो तोपे गलत रखे हैं। और उधर उस तरफ पियानो वहां। मसहरी इधर नहीं, उधर। और मसहरी के सिरानी ये छोटी मेज। देंगो मत, हाथों से काम लो। तैयार है? ये झगड़ा क्या है? ये जहाज के चोचले हैं। अंधी तो है, वो इन चोचलों को क्या देखेगी? अगर मैं तेरे साथ ऐसे चोचले बरतूं तो एक बात भी है। पर ईश्वर गंजे को नाखून ही नहीं देता। मैं समझता हूँ ये उन्हें पसंद आ जाएंगी। और अगर न भी आई तो इससे बढ़िया भी है हमारी दुकान। अच्छा, तो वो भी भिजवा दो। तुमने भी इन चीजों को देखा बंसी? देखा। कैसी है? ये इयररिंग अच्छे है। ये नेकलेस, ये साड़ियाँ देखी, और ये जूते, और वो श्रृंगार का सारा सामान। हम इसे देख, बहुत अच्छी है। ये क्या है? ये गंज है। और ये साबुन है। अरे ये तो मैं पहुंचने लगा। नहीं, ये मैं नहीं है, फव्वारा है। क्या? फव्वारा। क्या है चन्ना? कालीन। चलो। कौन आया? कौन आया? बाबू बुला रहे हैं। चलो। अच्छी हो छाया? अच्छी हूँ, कोई तकलीफ नहीं मुझे। उधर किसको देख रही हो? बाबू कहाँ गए? और फिर तो मेरे कान पे बोल रहे थे। छाया? बाबू तो इसमें से बोल रहे हैं। इसमें से, इसमें से। ये होठों की लाली और ये गालों की सुर्खी। क्या करने लगी? अरे आंखों में काजल लगेगा, आंखें अच्छी लगने लगेगी, आंखें अच्छी लगने लगेगी। हाँ, मैं तो अंधी हूँ। आ सकता हूँ मैं? आ जाओ। ना,
ये कौन है? छाया। छाया? छाया, तुम खुश तो हो हर बात से? तुम्हें और किन चीज का शौक है? मुझे मुझे तो किसी चीज से भी शौक, मेरा शौक ही है। सलीबी के पेट से पैदा हुई और सलीबी की गोद में पली और फिर बचपन से भला क्या समझू क्या चीज अच्छी होती है और क्या चीज बुरी होती है। पापा, आंधी चल रही है। आंधी? आंधी तो नहीं चल रही। ये इतनी तेज हवा कहाँ से आ रही है? ये हवा, ये पंखे की हवा है। लाओ, हाथ लाओ। देखो, तुम्हारी मसहरी के सिराने जो डोरी लटक रही है, उसके बटन को जब तुम यूं दबाओगी, दबाओ, हवा रुक गई। और जब तुम्हें हवा की जरूरत हो तो उसे फिर दबाओ। नींद नहीं आ रही क्या? पेट में दर्द है? नहीं बे, तो क्या आंखें झुक रही है? अबे नहीं। तो फिर क्यों ना आती नींद? तू ना जानता, आज फुरकत की सब है और फुरकत की सब में नींद आ गई ना करे। तू जाने फुरकत की सब क्या चीज होवे? ना चौधरी जी, मैं क्या जानू फुरकत की सब क्या चीज होवे? जब किसी से आंख लड़ जावे है तो फुरकत की सब हो जावे। तू तो है अंधा, तू क्या जाने आंख कैसे लड़े। ओ, हमारे चौधरी जी किसी से जी लगावे। क्यों समझा? अजी 2-4 आहें भर डालो, दिल की भड़ास निकल जाएगी। कहाँ निकल जाओगी? 85 आए तो खींच डाले। अब एक और तरकीब तो भी को, जब दिल की भड़ास आहें भरने से ना निकले तो इंसान को चाहिए होगा, अगर गाने से भी ये रोग ना घटे तो फिर पीना चाहिए, और अगर पीने से भी तसल्ली ना हो तो आखिरी इलाज इसका संख्या से ही हो सकता है। चौधरी जी, मेरी मानो, आज की रात तुम गा के काट। अच्छा, गाए को गाई बदे जदे सुना बाबा मोरा, गाए को गाई बदे सदे सुना हमको बाबुल तोरे जावे गिरिया, हमको बाबुल तोरे जावे गिरिया, मैं बड़ा सदा उड़ जाया रे, मैं बड़ा सदा उड़ जाया रे, सोना बाबल मोरा गाए को जाई बदे। अच्छा गाती हो तुम।
कौन? ये जो अभी गा रही थी, क्या नाम है इसका? इनका नाम रेडियो है। रेडियो? रेडियो देवी, तुम बहुत अच्छा गाती। क्यों? क्यों? ये कोई देवी नहीं है, ये तो मशीन है। तो ये मशीन में से आवाज आ रही थी, जैसे कोई यहाँ बैठा गा रहा हो, बिल्कुल इंसान की तरह। तो ये इंसान ही तो गा रहा था। और वो कहाँ गा रहा था? तू यहाँ से कोसों दूर। तो यहाँ कैसे आवाज आती है? हवाएं उड़ा के ले आती। लो, 7 समुंदर पार की भी आवाज सुन लो। अरे, ये क्या करने लगे तुम? ओह, क्या हुआ छाया? बहुत दिनों से मैं सोच रही थी, अब मैं समझ सकी। क्या समझ सकी तुम? ये कि मैं मर गई हूँ और मरने के बाद ईश्वर ने मुझे स्वर्ग में भेज दिया। क्या? ये क्या हो रहा है बाबू? क्या हो रहा है? ये सब कुछ क्या है? मैं मर ही तो गई हूँ। ये भी एक जिंदगी है छाया। अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा राज ले जाऊँ। बाबू, इस रात से ज्यादा कोई बड़ा राज? तुम इस राज से बड़ा राज चाहती हो? मैं तो इसी को अभी तक नहीं समझ सकी, फिर इससे ज्यादा कैसे समझूंगी? ये दया तुम मेरे साथ क्यों कर रहे हो बाबू? क्यों? न जाने। चुप क्यों हो गए? मैं तो इसका बदला भी नहीं दे सकती। बदला? शायद मैं बदला लेने के लायक हूँ। तुम अगर चाहो, अच्छा तुम सो रहो, सुबह मास्टर तुम्हें गीत सिखाने आएगा। लेकिन तुम बात क्यों अधूरी छोड़ चले? कुछ नहीं, वो बात ही अधूरी है। अधूरी रह जानी चाहिए वो बात। मेरे लिए तो यही बहुत है। फिर मैं और क्यों चाहूँ? गरज पैदा कर लेने से इंसान का सब कुछ कराया कारण। बेगरज लगाओ, बुढ़ापे में लगाओ। चलोगे ना? तो जल्दी आ जाओ। मैं तो बैठी हूँ। थोड़ा सा काम रह गया है, अभी आया। कोई घंटे भर में? तुमने तो कहा था मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। यहाँ मैंने कपड़े भी पहन रखे हैं। सैर का वक्त तो ये चढ़ती ढलती छाया है, ये चढ़ती ढलती छाया है, ये सब तो दिन की काया है। छाया, 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 ये क्या बात हुई? तुम्हारी खातिर सारा जहां उसने फोन मारा। एक दिन वो टोली में भी तुम्हें पूछने आया था। अब अगर वो मिले तो कह देना छाया मर गई। छाया अब तुम्हें नहीं मिल सकती। छाया को ढूंढना छोड़ दो। मिलेगा तो कह दूंगा। ये चढ़ती ढलती छाया है, ये सब दो दिन की छाया है, ये माया आने जानी है, ये माया आने जानी है, ये माया बहता पानी है, ये माया बहता पानी है, माया आने जानी है। छाया,
उदास क्यों हो? मैं तुम्हारा इंतजार ही कर रही थी। लेकिन ये परेशान क्यों हो तुम? नहीं तो ये मालूम हो रहा है जैसे तुम अभी अभी रोई हो। वैसे ही धूप में खड़ी थी। क्यों? धूप में क्यों खड़ी थी? तुम्हारा रास्ता तक रही थी। मुझसे वादा कर गए थे कि 4 बजे आ जाऊंगा और आ रहे हो 5 बजे। अच्छा, तो गोया मैं खुद तुम्हारी उदासी का सबब हूँ। और नहीं तो शहर को चलोगी? अब क्या वक्त रहा? अभी तो चाय पीने में भी वक्त लगेगा। तुमने पी ली? कहाँ पी ली? तुम्हारे बगल ही पी लेती। पी ली होती। मुझे अगर देर हो जाया करे तो तुम चाय पी लिया करो। बंसी, बंसी। आया बाबूजी। चाय ले आओ, यही ले आओ, यही पियेंगे। मिलाया बाबूजी। आया, क्या तुम जन्म से ही अंधी हो? अंधी हो गई। अगर किसी तरह तुम फिर से अंधी हो जाओ तो? कितनी बेतुकी सी बात। अनहोनी। अनहोनी क्यों? इसके लिए कोशिश ही कब की गई? लेकिन मुझे आंखों की जरूरत ही क्या है? यही क्या कुछ कम है कि मुझे दूसरे की आंखें मिल गई हैं और वो मेरे ऐसा ही काम करती है जैसे मेरी आंखें अगर वो होती। क्या? तुम जो मेरी आंखें बन गए हो, कितना दिलचस्प लगाव है हमारा तुम्हारा। मेरी आंखें अगर मिल गई तो शायद मैं यूं हर वक्त तुम्हारी मोहताज न रहूं। तुम हर वक्त मेरे नजदीक न रह सकोगे। हम दोनों कुछ जुदा जुदा से हो जाएंगे और ये मैं नहीं चाहती। छाया, तुम ये लगाओ, मेरा अपना लगाओ। मेरा मतलब ये है कि तुम्हें इस दुनिया को देखने की कितनी आरज़ू होगी। इस दुनिया के देखने की तो मुझे इतनी आरज़ू नहीं, लेकिन तुम्हें देखने को जरूर जी चाहता है। मुझे देखना चाहती हो? क्या करोगी मुझे देखकर? मैं तो दुनिया वालों से कुछ जुदा। फिर तो मैं तुम्हें जरूर देखूंगी। दुनिया वालों से बहुत कुछ जुदा। दुनियादार कैसा होता है ये जरूर देखने की चीज है। छाया, मेरी आदतें जुदा हैं, मेरे सलूक जुदा हैं, मेरी सूरत जुदा है, मेरी तो हर बात जुदा है। दुनिया। तुम्हारी आंखें हैं? आंखें तो हैं। माथा? माथा भी है। बाछा? बाछा भी है। और गर्दन? गर्दन भी है, हाथ भी है, पाँव भी है। फिर तो तुम औरों के जैसे ही हो। हूँ तो मैं भी औरों के जैसा ही, लेकिन फिर भी कुछ मुख्तलिफ हूँ। फिर क्या अनोखापन है तुम्हें? एक ऐसा ही अनोखापन। देखोगी? जरूर। छाया को अगर आंखें मिल गईं, छाया को अगर आंखें मिल गईं, छाया को अगर आंखें मिल गईं, दुनिया के देखने की तो मुझे इतनी आरज़ू नहीं, लेकिन तुम्हें देखने को जरूर जी चाहता है। इसलिए भाग गई कि मैं बदसूरत हूँ? कमल, नहीं, नहीं, छाया को आंखें नहीं मिलेगी। इस अंधे जिंदगी से तो मौत ही अच्छी। मैं मर भी तो नहीं चुकती।
क्या हुआ छाया? गिर पड़ी। जाने क्या चीज रखी थी यहाँ, सुझाई तो देता नहीं, यूं ही ठोकरें खाती फिरती। अब तुम्हें ठोकरें नहीं लगेंगी छाया, कल ही तुम्हारी आंखों का इलाज कराया जाएगा। बाबू! अंडर। यस। Congratulations, Mr. Dalit. ऑपरेशन कामयाब रहा। थैंक यू डॉक्टर। रानी जी का जी कैसे है? जी अच्छे हैं। तो फिर हम उन्हें घर ले जाएं? अभी नहीं, 8 दिन के बाद जब टाँके खोल दिए जाएं। लो रानी जी। ले आए? जी। किधर है? ये अंधापन भी कैसी मुसीबत है? चीरा भी हो चुका रानी जी, टाँके भी निकाल दिए गए, अब ये पट्टी कब खुलेगी? 4 दिन के बाद। रानी की पट्टी खुल गई, आंखें मिल गई उन्हें। तुम्हें बुला रहे हैं वो। चलो, क्या सोच रहे हो? उठो। आया। मुझे देखना चाहती हो? क्या करोगी मुझे देख के? मैं तो दुनिया वालों से कुछ जुदा हूं। बाबू! छाया, आंखें मुबारक। बस डर गई, और हमने तो कहा था। आखिर वही हुआ, तुम डर ही गई। आज मैं इतना खुश हूँ कि आज मैं बहुत खुश हूँ। ये इंतहाई खुशी किस तरह बर्दाश्त कर सकूं? किस तरह बर्दाश्त कर सकूं ये खुशी? ज्यादा खुशी से भी दिल फटने लगता है। मेरी खुशी की तो कोई इंतहाई नहीं रही। बंसी, रानी को घर की तमाम चीजें दिखा दो, एक एक चीज इस घर की। बाबू, चलो, मुझे दुनिया दिखा ला। हाँ चलो, तुम भी कपड़े बदल लो, मैं भी कपड़े बदल कर आता हूँ। तुम्हारी हंसी से रोने की आवाज आती है। इस तरह रोना छोड़ दो, इस तरह का रोना बहुत बुरा है। अब के जो मेरे जख्मों के टांके टूटे हैं, मेरी जिंदगी खंडर तो थी ही। इधर से उधर तक अंधेरी। जाने तुम्हें क्या होता जा रहा। 4 ही दिन में तुम्हारे बाल भी चट्टे पड़ गए। आखिर वो कौन सा दुख है जो तुम्हें खाया जा रहा है बाबू? बाबू, रानी रो रही है। रानी रो रही है? रानी क्यों रो रही है? जाने क्यों रो रही है? आप आ गए? आया। तुम रो रही हो? नहीं तो छुपाती हो? मैं क्यों रोती? मुझे
रोने की क्या पड़ी है? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या दुख है तुम्हें? नहीं बाबू, मुझे तो कोई दुख नहीं, मैं तो बड़े सुख में हूँ। झूठ बोलती हो छाया। जरा उस शख्स के निस्बत भी सोच लो, उसके दिल का भी क्या हाल हो रहा होगा जिसने तुम्हें सुख पहुंचाने के लिए अपने तमाम बल निमटाते रख दिए, और फिर आज वो तुम्हें रोता हुआ देख ले। सोच लो। कोई भी तो बात नहीं बाबू, तो फिर तुम रोई क्यों? ऐसे ही रो पड़ी। ऐसे ही कौन रोया करता है? अब भी अगर कोई खास चुपी रह गई हो तो कह दो। मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ छाया, तो तुम्हारे मन में क्या, तुम अब और क्या चाहती हो? वो क्या दर्द है जिसकी तकलीफ से तुम रो पड़ी? मुझे अपने घर से निकाल दो। तुम्हें अपने घर से निकाल दूं? मुझे फिर वही बना दो, मुझे फिर भिखारन बना दो बाबू, अंधे बना दो। मैं तो वैसे अच्छी थी। यहाँ तुम्हें कोई दुख है छाया? ये स्वर्ग मुझे नहीं भाई, यहाँ मेरा दिल रोता है, यहाँ मैं खुशी रहती हूँ, ये सब मुझे खाए जा रहे हैं। ये तुम क्या कह रही हो छाया? मैं उस कांटों की दुनिया में अपना जीवन उलझाई। तुमने मेरे साथ बहुत कुछ किया, लेकिन यहाँ आकर मैंने जिसे खो दिया है उसे तुम ढूंढ कर नहीं ला सकते। तुम्हारी क्या चीज गुम हो गई है? मुझे वो चीज बता दो, मैं उसे कहीं से भी ढूंढ लाऊंगा। तुम मुझसे लाओगे? हाँ, बताओ। बस करती हो? किससे मोहब्बत करती हो? रमेश बाबू से। तुम भी रमेश बाबू से मोहब्बत करती हो? तुम भी? फिर कहीं जा रहे हो? हाँ। तो इस वक्त भी खाना नहीं खाओगे? नहीं। कहाँ जा रहे हो? तो जरूरी काम है। बहुत ही जरूरी। मैं इसलिए जा रहा हूँ कि जहाँ भी कहीं तबाही मिल जाए उसे उठा लाऊं। एक लुटेरे से ये कहने जा रहा हूँ कि मेरे घर में फिर थोड़ी सी पूंजी जमा हो गई है, उसे लूटने के लिए तुम्हारी जरूरत है। चलो चलकर लूट लाओ। मैं तो हूं ही इसलिए कि जो कुछ भी जमा करता रहूं लुटाता रहूं। कहाँ बाबूजी? ले चल भाई, सारे शहर की खाक छानने ले चल। अंधे का सवाल है सबके ऊपर। रमेश को जानते हो? अंधे का सवाल है। रमेश को भी जानते हो तुम? रमेश कौन? अंधा रमेश, तुम नहीं जानते? जाने कौन रमेश? ओ मियां साईं! तेरा है खुदा ओ बाबा। मियां साईं! हाँ बाबा। रोजी बड़े बाबा। रमेश को जानते हो? हाँ, रमेश को भी जानते हो तुम? हम अंधे ऐश क्या जाने, ऐश तुम्हें ही मुबारक हो। तेरा है खुदा बाबा, तेरा है खुदा बाबा, तेरा है खुदा बाबा।
ये तुम कई दिन से मारे मारे क्यों फिर रहे हो? सारे दिन गलियों और सड़कों की खाद छानते फिरते हो। क्यों? तमाम दिन भूखे रहते हो। तुम्हारी तंदुरुस्ती बिगड़ रही है बाबू। ये तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं जमुना। मुझसे छिपाते हो? मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ। मैं एक जरूरी चीज ढूंढता फिर रहा हूँ, लेकिन वो कहीं नहीं मिली, और अब वो यूं नहीं मिलेगी। जमुना, मैं चाहता हूँ कि अपनी जायदाद के एक बड़े हिस्से को खैरात करूँ। शायद मुझे शांति नसीब हो, और जिस चीज की तलाश है वो भी मुझे मिल जाए। लो बाबा, लो। खुश रहो देवी। कौन? कौन? रमेश बाबू। जमुना, वो चीज मिल गई। क्या चीज? उससे रोको, कहीं चला न जाए। कौन है? रमेश। रमेश? हाँ, रोको उसे, मैं उसकी सेवा करना चाहता हूँ। याद रखना, रमेश को कतई मालूम न हो कि उसका सेवक कौन। अब तो बता दो छाया, ये कौन है जो मेरी खातिर बिछा जा रहा है? मैंने उसकी अभी तक आवाज भी तो नहीं सुनी। एक देवता समझ लो उन्हें। काश मैं उस देवता के दर्शन कर सकता। कल ही उनके दर्शन कर लोगे। कल तुम्हारी पट्टी खुल जाएगी। सीधे लेट जाइए, थोड़ी देर में आपकी पट्टी खोल दी जाएगी। क्या हुआ था? कहाँ? धमाका जो हुआ था। ओ, धमाका ऐसे ही हुआ था। ये चीजें गिर पड़ी थी। आया रमेश की पत्नी को मैंने कितनी देर है? नहीं वाली है अभी। डॉक्टर को कहो, जल्दी ही पट्टी खोल दे। जाओ, देर न करो, जल्दी जाओ। और सुनो, इतनी देर में पट्टी खुले। अच्छा तो पट्टी खुल जाए, मुझे भी खबर करना। हाँ? जाओ। तुम जाओ।
तुम भी जाना। ठीक कैसा है? अच्छा है। बिल्कुल अच्छा है मेरा जी। हाँ। तुम घबराओ मत जमुना, मैं बिल्कुल अच्छा। जाओ जाओ। बाबू, एक झोंके ही की देर रह गई। मेरी जायदाद का आधा हिस्सा छाया को और चौथा जमुना को, बाकी धर्म के कामों। आखिरकार तेल खत्म हो ही गया हमारे जीवन। सारी बत्ती जलते जलते राख हो ही गई। बाबू, बाबू, रमेश की आंखें। मिल गई। वो आ रहे हैं। बंसी, जमुना, दिलीप, आंखें मिल गई तुम्हें? अच्छा हुआ। मैंने सोचा चलो मैं भी तुम्हें मुबारकबाद दे आऊं। बाबू, डरो मत जमुना, मैं कुछ देर और जिंदा रहूंगा। अभी मुझे कुछ कहना है। तुमसे कुछ कहना। मेरे पास छाया का दिल मत दुखाना। जमुना, मेरी बाली की हड्डियां मेरी हड्डियों के साथ पड़ा। बंसी, बाबू, छाया, माँ, बेटा,